ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सो कर्म सिद्धांत को अगर कोई व्यक्ति ठीक ठीक समझता है तो उसकी समझ क्या बननी चाहिए? पहले तो ये आना चाहिए बुद्धि में कि जो भी परिस्थिति मेरे सामने उपस्थित है उस परिस्थिति का जिम्मेदार मैं हूँ। तो जिम्मेदारी लेने का स्वभाव बढ़ना चाहिए। तो जिम्मेदार मैं हूँ इसका मतलब क्या है कि मैं फिर परिस्थिति को बदलने की क्षमता भी रखता हूँ। और जो भी सुख या दुख मेरे सामने आ रहे हैं वह मेरे ही कर्मों का फल होने के कारण सुख या दुख देने वाला निमित्त है। निमित्त का मतलब क्या होता है? माध्यम समझ लो कि उसके माध्यम से मुझे वह कर्मफल प्राप्त हुआ। तो अभी इसमें ना कर्म सिद्धांत को सही नहीं समझने के कारण काफ़ी सारी गलतफहमियां होती है। तो कुछ लोगों का कहना है कि कर्म सिद्धांत मानने से व्यक्ति लाचार हो जाता है। क्यों? तो उसकी बुद्धि ऐसी बनती है कर्म सिद्धांत से कि अगर मेरे प्रारब्ध में लिखा होगा तो वो तो मुझे प्राप्त ही होगा। तो वहाँ पे पुरुषार्थ की गौणता आ जाती है। कोई ऐसी बुद्धि बना लेगा कि सामने वाला तो निमित्त बन रहा है, तो कोई अगर अधर्मी मुझ पर अधर्म कर रहा है तो ये तो मेरे ही कर्म का फल है, तो करने दो। कोई मार रहा है तो मारने दो। गलत है ये। कर्म सिद्धांत लाचार नहीं बनाता। कैसे समझे इसको?
एक दृष्टांत देता हूँ कि कोई बहुत पूज्य व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति है, और हमारी गलती के कारण वो हमको डांट रहे हैं। एक ये परिस्थिति है, और एक दूसरी परिस्थिति है कि कोई अधर्मी है जो हम पे अधर्म कर रहा है। अब ये दोनों कर्मफल ही है। अभी हमने कर्म सिद्धांत पढ़ा, तो दोनों हमारी ही कर्मों का फल है, दोनों निमित्त है। तो क्या करो? सहन करो, कुछ नहीं करो। कर्म सिद्धांत कर्मफल को सहन करते रहो, कुछ नहीं करो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। तुम्हारे नसीब में लिखा है तो उसको भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये सब अधपका ज्ञान है। तो अभी इस दृष्टांत में अगर कोई पूज्य व्यक्ति मुझे डांट रहे हैं, तो मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। उस संदर्भ में मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं उनके सामने चुप बैठा हूँ, नम्रता से ही व्यवहार कर रहा हूँ। तो ये मेरा कर्तव्य कर्म है। पहली बुद्धि सही थी कि उनके द्वारा मुझे उस तरह का कर्म फल मिल रहा है, वो निमित्त है। पर निमित्त का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। उस परिस्थिति में आपने क्या किया? आप शांत रहे, आपने शिष्टाचार दिखाया, तो वो आपका कर्तव्य बना। दूसरी जो परिस्थिति थी, वहाँ पे जहाँ पे अधर्मी अधर्म कर रहा है, वहाँ पे अगर आप शांत रह रहे हो तो वहाँ पे आप अधर्म कर रहे हो। वहाँ पे आपका कर्तव्य क्या है? उस अधर्म का प्रतिकार करना। तो कर्म सिद्धांत ने केवल इतना बताया कि ये कर्म फल आपके कर्मों का परिणाम है, पर उस कर्मफल में, उस प्रारब्ध में मेरा कर्तव्य क्या है, ये मेरा पुरुषार्थ है। तो कोई चोर लूट करके चोरी कर रहा है, लूट रहा है हमको, और हम क्या कह रहे हैं? मेरे प्रारब्ध में तो लिखा ही था। बहुत गलत समझ है, बहुत नुकसान हुआ है इस मान्यता के कारण भारत का। तो अगर कोई अधर्म कर रहा है तो उस समय मेरा कर्तव्य क्या है? कर्म सिद्धांत क्या कहता है? आप अपना संदर्भ के अनुसार कर्तव्य करो। हाथ खड़े करके हताश नहीं होने की बात करते हैं, बात नहीं करता कर्म सिद्धांत। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कोई अगर प्रारब्ध के कारण मेरे जीवन में परिस्थिति आ रही है, उस प्रारब्ध में मेरा पुरुषार्थ क्या है, उस प्रारब्ध में मेरा कर्तव्य क्या है, ये जानना है। दिस इज क्लियर? तो कर्म सिद्धांत हमको लाचार नहीं बनाता है, कर्म सिद्धांत हमको विवेकी बनाता है। जैसे अभी राम जी और रावण का अगर दृष्टांत लेंगे, तो राम जी अधर्मी रावण से युद्ध कर रहे थे, और जब उन्होंने रावण को परास्त कर दिया, अधर्म को नष्ट कर दिया, तो उसी रावण के पास लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ उससे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके आओ। तो रावण निमित्त का मतलब क्या है? अगर आप निमित्त समझते हो तो व्यक्ति से द्वेष नहीं करोगे, आप अधर्म से द्वेष करोगे।
और जैसे ही अधर्म हो गया, अधर्म खत्म हुआ, तो वहां पे भी अधर्म ही नहीं पड़ा है। बहुत ज़रूरी इस पे चिंतन करना कि कर्म फल जिस संध प्रारब्ध या कर्मफल या प्रारब्ध कहो, जैसा हमारे पास आता है, हमारे सामने आता है, उसमें हमारा कर्तव्य क्या बनता है, ये कर्म सिद्धांत बताता है। कर्म सिद्धांत कुछ नहीं करने का नाम नहीं है। आप कर्म सिद्धांत को मानते हो मतलब क्या? आप प्रारब्ध को मानते हो, सही है। इसका मतलब क्या? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। कर्म सिद्धांत कहता है कि प्रारब्ध में तुम्हारा कर्तव्य क्या है उसको करो, पूरी लगन के साथ करो, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो यहाँ पे कल हमने ये दो चीज़ें देखी। कर्म की जिम्मेदारी हम, कर्मफल की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। दूसरा क्या कहा? निमित्त समझो, राइट। सामने वाला व्यक्ति हमारे कर्मफल का माध्यम बन रहा है, राइट। तभी मैंने कल कहा था कि पुण्य कमाना ये बहुत ही समझदारी का जीवन है। कर्म सिद्धांत से हमको पता चला कि कर्म फल पुण्य और पाप रूपी होते हैं। तो an intelligent living is to earn as much punya as possible, as much punya in this life itself। क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें। कर्म सिद्धांत से ये मान्यता बननी चाहिए कि पुण्य का अर्जन होना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? मनुष्य और पशु में एक मूलभूत मौलिक भेद ये है कि मनुष्य में दूरदृष्टि है। मनुष्य काफ़ी, दूरदृष्टि का मतलब क्या है? बहुत दूर तक देखता है, ऐसा नहीं। काफ़ी लंबे समय तक का ज्ञान उसको हो सकता है, उसकी वह प्लानिंग कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गिलहरी है, तो अगर आज इस बार बारिश का मौसम बहुत अच्छा हुआ तो काफ़ी सारा खाना प्राप्त हुआ, तो गिलहरी ये नहीं सोचेगी कि पता नहीं नेक्स्ट ईयर क्या होगा, तो 2-3 साल का हम जमा करके रख देते हैं। शी इज़ प्रोग्राम्ड। तो उसको नैसर्गिक रूप से जितना करने के लिए कहा है उतना ही वह करेगी। मनुष्य का वैसा नहीं है। मनुष्य आखिरी समय तक के लिए तक भी सोच सकता है, न केवल आखिरी समय तक। मनुष्य के पास ये अधिकार भी है कि शरीर के बाद की परिस्थिति की भी वो प्लानिंग कर सकता है। शरीर के बाद में जो परिस्थिति आने वाली है उसके बारे में भी वो सोच सकता है। हमने यही कहा ना कि कर्मफल अदृष्ट देता है, और यह अदृष्ट ही हमको देहांतर के बाद परिस्थितियां देती है। तो हमारे पास इतना विजन होना चाहिए कि हम केवल इसी जन्म को कंफर्टेबल न बनाए। वी हैव दैट अधिकार कि हम आगे भी अपने जीवन को कंफर्टेबल बना सकते हैं। क्यों कंफर्टेबल बनाना है? ज़रूरी है, पुण्य की करेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग बहुत नहीं कहेंगे, अध्यात्म मार्ग लंबा है, काफ़ी देर चलना पड़ता है। और ट्रैवलिंग करने के लिए क्या चाहिए? जेब में पैसा चाहिए ना। अगर पैसा होगा तो सुखरूप हम जा सकते हैं,
तो अगर अध्यात्म मार्ग पे चलना है और अगर हमारे पास पुण्य रूपी करेंसी नहीं है तो जीवन में बार बार प्रतिकूल परिस्थिति आएगी और क्या होगा, व्यक्ति फिर उन प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने में, उसको सुधारने में ही अपना समय, अपनी शक्ति गवाएगा। तो अगर उसमें शक्ति चली गई तो साधना कब करेगा? परिस्थिति बनाने में ही सारा समय खर्च हो गया तो फिर चिंतन करने के लिए समय बचेगा क्या? सोचिए आप कि भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ है, कहीं दूसरी जगह पे होता, ऐसी जगह पे चलो जहाँ पे शास्त्र ही नहीं है, उनको पता ही नहीं शास्त्र क्या होते हैं, तो कैसे चलेगा हमारा साधना का मार्ग? तो हमको अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए सुखरूप मार्ग को काटने के लिए। तो अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। वो कब बनाएंगे? अभी बनाना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। सही है, दैट इज ट्रू। वो लौकिक चीज़ों के लिए सही है कि मैं यहाँ पे कुछ लेकर के नहीं आया था, भौतिक चीज़ों के लिए, और कुछ लेकर के नहीं जाऊँगा, विच इज ट्रू। वो काम की भी नहीं है, वो इसी जीवन के लिए साथ में आएगी। पर मैं, अगर हम कर्म सिद्धांत को देखें तो मैं संस्कार और प्रारब्ध को लेकर के आया हूँ, पर फिर खाली हाथ जा सकता हूँ मैं अगर मैंने पुण्य की कमाई नहीं की तो। अगर पुण्य की कमाई नहीं है तो फिर हमारा संचित बलवत्तर हो जाता है। तो परिस्थिति संचित बलवत्तर हो गया मतलब फिर पता नहीं ही कि परिस्थितियाँ कैसे आएगी। पर अगर पुण्य अच्छा है हमारे इस जीवन में तो वह तत्काल फल देगा, बाद में फल देगा। नहीं तो फिर संचित के हाथ में, संचित कर्म के हाथ में है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हम अपनी पूरी शक्ति, पूरा समय इस जीवन को बनाने में लगा रहे हैं, तो इतना दूर तक भी विजन जाना चाहिए कि यस, आगे भी हमको अनुकूल परिस्थितियाँ लगेगी अगर साधना के मार्ग पर चलना है तो। ये साधना का नियम ऐसा है कि हमारी साधना जहाँ पे रुकती है वहीं से फिर वो आगे बढ़ती है। इस जन्म में हमने जितनी साधना की है वो अगले इसमें फिर से रिस्टार्ट नहीं होता है, हम उसी के आगे चलते हैं। पर फिर उसी के आगे चलने के लिए हमको समय मिलना चाहिए, शक्ति रहनी चाहिए, बुद्धि रहनी चाहिए। पुण्य अच्छे नहीं है और ऐसी बुद्धि मिल गई कि जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों से द्वेष करने लगे तो कुछ भी हो सकता है ना। हमने देखा ना पहले इसमें क्या क्या मिलता है। तो इसीलिए पुण्य जीवन, पुण्य का मौका जितना मिले ना उसको जाने नहीं देना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 7 चैप्टर में, कैसा वर्ष है वो, ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता। ऐसा 7 चैप्टर में वर्ष आता है। वहाँ पे कहते हैं भगवान, जिसके पाप खत्म हो गए, किसके पाप खत्म हो गए? जो पुण्य कर्मणाम है, जो पुण्यकर्मी है, वो ही मेरा दृढ़ता से भजन कर सकते हैं। ऑब्वियस है ना। आप यहाँ पे बैठे हो, सुन रहे हो, क्योंकि कल के खाने की चिंता नहीं है ना।
तो ये सारी चीज़ें चाहिए तो ही बुद्धि खाली रहती है। अगर बुद्धि पे बेसिक नेसेसिटीज़ का ही इतना प्रेशर होगा तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है पर फिर कठिन हो जाता है ग्रहण करने में। तो इसीलिए पुण्य का अर्जन जीवन में होना चाहिए। और पुण्य का स्रोत हमने क्या बताया था? मुख्य रूप से 3 कर्म का नाम लिया था ना, यज्ञ, दान, तपह। बहुत सारे हैं पर श्री कृष्ण ने संक्षेप में ये 3 चीज़ें बता दी। तो यज्ञ का मतलब क्या है वहाँ पे? कर्तव्य कर्म। ये कर्तव्य कर्म क्या है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे संक्षेप में कि किस कर्म को कर्तव्य कर्म कहते हैं। आजकल कर्तव्य कर्म मतलब क्या? ऑफिस जाना, परिवार को संभालना, उसको ही कर्तव्य कर्म कहते हैं। सही है वो, पर कर्तव्य कर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है। क्या है कर्तव्य कर्म, या किस कर्मों को कर्तव्य कर्म कहेंगे? ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, उसको समझो ठीक तरह से कि उपस्थित परिस्थिति में, उपस्थित परिस्थिति मतलब जो परिस्थिति, जो प्रारब्ध, जो कर्मफल हमारे सामने उपस्थित है, उस संदर्भ में हम जो उचित पहचान बनाते हैं, उस पहचान के अनुसार किया हुआ कर्म कर्तव्य कर्म है। प्राप्त परिस्थिति में उचित पहचान बना करके किया जाने वाला कर्म कर्तव्य कर्म है। अभी क्या है इसका मतलब? चलो अर्जुन का उदाहरण लेते हैं। अभी अर्जुन, ओके, फर्स्ट वी विल सी पहचान का मतलब क्या होता है। पहचान का मतलब क्या है? मैं अपने आप को क्या समझता हूँ। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप क्या कहोगे? आप जो कहोगे वो आपकी पहचान है। तो अनेक संदर्भों में मेरी अनेक पहचान है। देश के संदर्भ में मैं भारतीय हूँ, परिवार के संदर्भ में मैं पिता, पुत्र, माता, बहन, जो कुछ भी है। आश्रम के संदर्भ में ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थाश्रमी हूँ। प्रोफेशन के संदर्भ में टीचर हूँ, बिजनेसमैन हूँ। एजुकेशन के संदर्भ में एमएससी हूँ, एमकॉम हूँ। तो स्वयं के संदर्भ में भी मेरी पहचान है कि मैं सज्जन हूँ, मैं सत्यवचनी हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है? मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान। अभी इतनी सारी पहचानों में से उचित पहचान को बनाना प्राप्त परिस्थिति में और तदनुसार कर्म करना कर्तव्य है, उसको कर्तव्य कर्म कहा है। तो जैसे अर्जुन का उदाहरण ले, तो अर्जुन को प्राप्त परिस्थिति क्या मिली? युद्ध की, राइट? अर्जुन का कर्मफल था वो। अभी उस परिस्थिति में अर्जुन ने अपनी पहचान क्या बनाई? भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं ना, कौन कौन दिख रहा है तुम्हें? तो अर्जुन क्या कहता है? अरे ये तो मेरे अंकल है, ये तो मेरे गुरु है, ये तो मेरे दादाजी है, वो मेरा भाई है। तो वहाँ पे अर्जुन ने अपनी क्या पहचान बनाई? रिश्तेदार की। अभी पहचान अर्जुन ने रिश्तेदार की बनाई, तो तदनुसार फिर कर्म भी क्या करेगा वो? अरे अपनों से कभी युद्ध किया जाता है क्या?
तो इसीलिए युद्ध का त्याग ही उचित है। पर अर्जुन के पास कितना बड़ा स्रोत था ज्ञान का, भगवान श्री कृष्ण थे उनके पास। तो उन्होंने समझाया कि अर्जुन, तुम वहाँ पे किसी के पुत्र नहीं हो, वहाँ पे किसी के शिष्य नहीं हो, तुम वहाँ पे धर्म का रक्षण करने वाले हो। तो वो पहचान बनाओ, क्षत्रिय की पहचान बनाओ। क्षत्रिय का काम क्या है? धर्म की रक्षा करना। तो वो पहचान से वहाँ पे अधर्मियों को देखो और तद अनुसार कर्म करो। तो अगर अर्जुन ने अपनी पहचान वहाँ पे क्षत्रिय की बनाई होती, धर्म की रक्षा करने वाले की बनाई होती, तो इट वॉज गुड। अदरवाइज हमको भगवद गीता नहीं मिलती थी। तो मुझे क्या बताना है? प्राप्त परिस्थिति में उचित पहचान बनाना। तो भी उचित क्या है? कौन से पहचान को उचित कहेंगे? सही पहचान क्या है? तो उसका क्राइटेरिया है, कसौटी है कि वह पहचान उचित है जो व्यापक है, उदात्त है। उदात्त मतलब समझते हो ना? विशाल है। वह पहचान बनानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पे कि कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके लड़की का पहला जन्मदिन है, तो रास्ते से जा रहा है और फिर वहाँ पे उसको कोई एक व्यक्ति दिखता है जो मदद मांग रहा है। तो अभी पहला बर्थडे है, पहुँचना ज़रूरी है, और अभी वो सामने वाला व्यक्ति मदद भी मांग रहा है, तो दो पहचान भी है ना। चलो, एक जिसे हम कहते हैं इंसानियत, एक ह्यूमन बीइंग की एक पहचान बन गई, और एक पिता की पहचान है। पिता की पहचान बनाएगा तो उसको इग्नोर करेगा, अगर दूसरी पहचान बनाएगा तो पहले को इग्नोर करेगा। तो अभी यहाँ पे व्यापक पहचान क्या है? सोचो। उदात्त पहचान क्या है? विशाल पहचान क्या है? वह पहचान उचित है और तद अनुसार कर्म आपका उस परिस्थिति में कर्तव्य कर्म बनता है। और यह कर्तव्य कर्म पुण्य का स्रोत है। एक और सिंपल क्राइटेरिया, ये दिस इज क्लियर ना? तो अभी एक और सिंपल क्राइटेरिया कहते हैं कि कर्तव्य कर्म अगर क्या है ये समझना है, तो एक श्लोक में आता है, आत्मनः सम परेशान आचरेत। ये भी एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। क्या? आत्मनः सम मतलब क्या? आपको जैसा लगता है कि दूसरे ने मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार आप उनके साथ कीजिए, तो वो आपका कर्तव्य बनता है। तो अगर उस व्यक्ति के जगह पे आप होते तो आप सामने वाले से क्या चाहते? आप जो सामने वाले से चाहते वही आपका कर्तव्य हो गया। सिंपल है ना? तो मैं चाहता हूं कि सामने वाला मुझसे झूठ नहीं बोले, तो इसका मतलब क्या है? मैं भी सामने वाले से सच बोलूं, तो वो मेरा क्या हुआ? कर्तव्य कर्म। तो ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, पर एक जस्ट बुद्धि को चालना देने के लिए, सोच के लिए, फूड फॉर थॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो कर्तव्य में पहचान ज़रूरी है और पहचान व्यापक होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमको अनुकूल परिस्थिति चाहिए। क्यों अनुकूल परिस्थिति चाहिए? क्योंकि हमको मार्ग पर चलना है, अध्यात्म मार्ग पर चलना है, तो अनुकूल परिस्थिति भी बनानी चाहिए।
और जो ये सोचकर इस जीवन में ही प्रयत्न करता है, आई विल से ही इज़ अ विजनरी। विजनरी का मतलब जनरली हम क्या कहते हैं, 10 साल तक सोचता है, 15 साल तक सोचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक सोचेगा। शास्त्र किसको विजनरी कहता है? उसके बाद का भी सोचता है वो, तो रियल विजनरी है ना वो। इसलिए ना, इंटेलिजेंट लिविंग इज टू अर्न एज मच पुण्य एज पॉसिबल। यस, अब ये कर्म सिद्धांत में बहुत सारे और बहुत पॉइंट्स है, पर एक पॉइंट मुझे और इम्पोर्टेंट लगता है कि ये कर्म सिद्धांत में प्रार्थना का क्या रोल है, प्रेयर्स, क्या ये, तो कल इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम। विल कंप्लीट दिस टुमारो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।